बुढ़ापा एक ऐसा सफर है जिससे हम सब गुजरते हैं। पर क्या कभी ये सोचा है कि आखिर ये होता क्यों है? ये जिंदगी की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। तो आइए आज साथ मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। तो आज की हमारी पड़ताल का सबसे बड़ा और बुनियादी सवाल यही है, आखिर हम बूढ़े होते क्यों हैं? सुनने में तो ये बड़ा सीधा सा सवाल लगता है ना? पर इसका जवाब हमारे बायोलॉजी और एवोल्यूशन की बहुत गहरी परतों में छिपा हुआ है। अच्छा, तो किसी भी रहस्य को सुलझाने के लिए सबसे पहले देखने पड़ते हैं सुराग। और यहाँ हमारा क्राइम सीन कोई और नहीं बल्कि हमारा अपना शरीर है, हमारे अपने सेल्स। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कैसे। वैज्ञानिकों ने उम्र बढ़ने के 7 मेन गुनहगार पहचाने हैं, जिनकी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जीनोमिक अस्थिरता से लेकर स्टेम सेल की कमी तक, ये सारी प्रक्रियाएं मिलकर हमारे शरीर को धीरे धीरे कमजोर बनाती हैं। आज हम इनमें से 2 सबसे बड़े गुनहगारों की फाइल खोलेंगे, टेलोमियर का छोटा होना और माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन। तो चलिए पहले गुनहगार से मिलते हैं, टेलोमियर एट्रिशन। हमारे हर क्रोमोसोम के आखिर में समझिए एक तरह के सुरक्षा कवच होते हैं, जिन्हें टेलोमियर कहते हैं। और दिक्कत ये है कि जब भी कोई सेल डिवाइड होता है, ये कवच थोड़ा सा छोटा हो जाता है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है जूते के फीते। सोचिए, फीतों के आखिर में जो प्लास्टिक की टिप होती है ना, बस वही टेलोमियर है। जैसे ही वो टिप घिस जाती है या टूट जाती है, पूरा फीता बिखरने लगता है। बिल्कुल वैसे ही जब टेलोमियर बहुत ज्यादा छोटे हो जाते हैं तो हमारा जेनेटिक कोड समझिए एक तरह से बिखरने लगता है और सेल्स अपना काम ठीक से नहीं कर पाते। अच्छा, अब आते हैं हमारे दूसरे संदिग्ध पर, माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया को हमारे सेल्स का पावर प्लांट या बिजली घर भी कहते हैं। ये हमें एनर्जी देते हैं, पर वक्त के साथ इन पावर प्लांट्स में भी खराबी आने लगती है और एनर्जी प्रोडक्शन कम हो जाता है। और पता है इससे भी बड़ी प्रॉब्लम क्या है? ये खराब हो चुके पावर प्लांट्स ना जहरीला धुआं छोड़ने लगते हैं। मतलब ऐसी खतरनाक मॉलिक्यूल्स जो बाकी सेल को भी डैमेज करते हैं। और बस यही से एक ऐसा चक्कर शुरू हो जाता है जो रुकता नहीं और बुढ़ापे की रफ्तार को और तेज कर देता है। अब यह एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर हमारा शरीर खुद को ठीक करने और जिंदा रहने के लिए बना है, तो फिर एवोल्यूशन मतलब विकास इस सब डैमेज को होने ही क्यों देता है? यहीं से हमारी जासूसी कैसे से मुड़कर क्यों पर आ जाती है। तो अब हम अपनी पड़ताल के दूसरे और सबसे दिलचस्प हिस्से में आ गए हैं, क्यों। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एवोल्यूशन ने आखिर उम्र बढ़ने जैसी चीज को बनाई ही क्यों रखा। और इसका जवाब छुपा है कुछ समझौतों में। इस क्यू को समझाने के लिए 3 बड़ी थ्योरीज हैं। पहली, म्यूटेशन एक्यूमुलेशन, जो कहती है कि बुढ़ापे में नुकसान देने वाले जीन्स को इवोल्यूशन नजरअंदाज कर देता है। दूसरी, एंटागोनिस्टिक प्लियोट्रॉपी, जिसके मुताबिक जो जीन जवानी में फायदेमंद हैं वही बुढ़ापे में दुश्मन बन जाते हैं। और तीसरी, डिस्पोजेबल सुमा। इसका मानना है कि शरीर अपनी एनर्जी शरीर को ठीक करने से ज्यादा नई पीढ़ी पैदा करने पर लगाता है। अगर आप देखें तो तीनों का निचोड़ एक ही है। एवोल्यूशन ने लंबी जिंदगी के ऊपर जवानी में बच्चे पैदा करने की क्षमता को चुना है। चलिए इनमें से एक थ्योरी को जरा और करीब से देखते हैं, एंटागोनिस्टिक प्लियोट्रॉपी। हाँ, नाम थोड़ा मुश्किल है पर आइडिया बहुत सिंपल है। एंटागोनिस्टिक का मतलब है विरोधी असर और प्लियोट्रॉपी का मतलब है जब एक ही जीन एक से ज्यादा काम करे। ये स्लाइड इस पूरे आइडिया को एकदम साफ कर देती है। मान लीजिए एक जीन है जो जवानी में शरीर को तेजी से बढ़ने में और बच्चे पैदा करने में मदद करता है। एवोल्यूशन की नज़र में तो ये कमाल का जीन है ना? पर यही जीन जब उम्र ढलती है तो कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ा देता है। तो एवोल्यूशन ने क्या किया? उसने जवानी के फायदे के लिए बुढ़ापे के नुकसान से समझौता कर लिया। तो हमने कैसे भी देख लिया और क्यों भी समझ लिया। हमने सुराग भी देख लिए और मकसद भी जान लिया। अब वक्त आ गया है कि इस पूरी पहेली के टुकड़ों को जोड़कर आखिरी तस्वीर देखें। तो सबसे बड़ी और जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है, बुढ़ापा मौत का कोई लिखा लिखाया प्रोग्राम नहीं है। कुदरत ने हमें खत्म करने के लिए इसे नहीं बनाया, बल्कि ये तो बस एक साइड इफेक्ट है। उन जीन्स का एक नतीजा है जिन्होंने कभी हमें जवानी में जिंदा रहने और अपनी नस्ल आगे बढ़ाने में मदद की थी। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के मोड़ पर लाके खड़ा कर देता है। अगर बुढ़ापा एवोल्यूशन का किया हुआ एक सौदा है, एक समझौता है, तो क्या आने वाले वक्त में साइंस की मदद से हम इस सौदे की शर्तों को बदल पाएंगे? क्या ये मुमकिन होगा? खैर, इसका जवाब तो भविष्य ही देगा।